हम जैसे छात्रों से 2500 से लेकर 5000 रुपये महीना लेते हैं ये लोग, 5000 रुपये महीना लेते हैं और फिर लेकर यहाँ पे बिजनेस चलाते हैं। जितने सारे, ये कोचिंग नहीं है, ये फैक्ट्री है, कंपनी है, लूटने वाला बच्चों को। यहाँ से लेके शादीपुर तक चली जाइए, एटलीस्ट 1000 लाइब्रेरीज होंगी और सब बेसमेंट में 90% इन्होंने 13 कहा कि हमने 13 बेसमेंट को बंद कर दिया, बट मोर देन 1000 लाइब्रेरीज हैं जो बेसमेंट में हैं और जो चल रही हैं और जो मनमाना दाम ले रही हैं। किसी की भी फीस 2000 से कम नहीं है। और जो फर्स्ट फ्लोर पे है या उससे कुछ बड़ी है, उन्होंने अभी रेट डबल कर दिया। जैसे यहाँ पे बेसमेंट को सीज करना स्टार्ट हुआ तो जो फर्स्ट फ्लोर पे लाइब्रेरी उन्होंने अपने रेट बढ़ा दिए, अभी से बढ़ा दिए, अभी से ये हाइक चल रहा है कि और उसके बाद और कार्रवाई कितने दिन होगी, 1 हफ्ता 2 हफ्ता, उसके बाद फिर सब वैसे ही हो जाएगा। एक सीट का हम 6000 दे रहे हैं मैम। क्या मिल रहा है? जस्टिस के नाम पे हमें मौत मिल रही है। स्टूडेंट की लाइफ की बात है मैम, लोगों को समझना चाहिए। हमारे जो टीचर हैं, इंपॉर्टेंट टीचर हैं, बस इथिक्स पढ़ाएंगे और सारी चीज़ गवर्नेंस पढ़ाएंगे, लेकिन कभी भी कोई किसी से बात करने नहीं आता है। एटलीस्ट यहाँ पे एक कमेटी होनी चाहिए जो कि प्रॉब्लम, हम लोग बाहर से आए, ये लोगों को लगता है वोट बैंक नहीं है तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। यहाँ कोई प्रोटेस्ट करने तो आया नहीं था, यहाँ सब पढ़ने आए हैं। किसी के पास इतना टाइम भी नहीं है कि यहाँ बैठ के प्रोटेस्ट करे, बट कोई नहीं चाहता मैम कि इस समय चीज़ों में बर्बाद करें। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट यहाँ पर होंगे जो इस बार मेंस में भी अपेयर होने वाले हैं, तो उनका टाइम काफ़ी जो है ना कीमती है, वो टाइम अपना वेस्ट करना नहीं चाहते हैं। जो टीचर्स हैं ना, जो हम लोगों के नाम पे इतना पैसा कमा रहे हैं, जो सो कॉल्ड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बने हुए हैं, इंस्टाग्राम पे उनका कोई बयान नहीं आ रहा है, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी 1 हफ्ते बाद फिर आ जाएंगे कि जाओ ऐसे कर दो वैसे कर दो, ये करने से हो जाएगा। कोई नहीं है मैम यहाँ पे, वो पूरी तरह कोच मैम, वो पॉडकास्ट एथिक्स भी है, लेकिन ये लोग एथिक्स पढ़ाते हैं लेकिन खुद पे अप्लाई नहीं करते हैं। खुद जो है ना, ये लोग एथिक्स पढ़ाते हैं, ये लोग सिर्फ और सिर्फ पॉडकास्ट में जा रहे हैं, फालतू का ज्ञान दे रहे हैं और यहाँ बच्चों के साथ कोई खड़ा होने नहीं आ रहा। सिर्फ इस लाइब्रेरी में नहीं, आप किसी भी लाइब्रेरी को विजिट कर लीजिए, कहीं एग्जिट गेट नहीं है, कहीं एग्जिट गेट नहीं। एक गेट है, वही एंट्री गेट है, वही एग्जिट गेट है। अगर पानी भर रहा है, आग लग रही है, कुछ भी हो रहा है तो आप नहीं बच सकते, चांस ही नहीं बचने का। मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगी, ये एक और इंस्टीट्यूट है, हमने सुना यहाँ पर एक एग्जिट गेट है इसका, लेकिन वहाँ पे पूरा एसी का वो लगा रखा है एग्जिट गेट के बिल्कुल सामने। बिल्कुल ऐसे बच्चे कैसे रहेंगे इस एरिया में, कैसे रहते हैं? मैम सर्वाइव करते हैं, बस बेयर मिनिमम में सर्वाइव करते हैं, मैक्सिमम कॉस्ट देके बेयर मिनिमम में किसी तरीके से यहाँ सर्वाइव करते हैं पढ़ने के लिए। और यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं दी जाती है, हर चीज़ का 10 गुना ज़्यादा रेट लिया जाता है, चाहे वो रेंट हो, ब्रोकरेज हो, कोचिंग की फ़ीस हो, लाइब्रेरी की फ़ीस हो, सब कुछ 10 टाइम्स ज़्यादा लिया जाता है और फैसिलिटी के नाम पे कुछ नहीं दिया जाता है। सर क्या लगता है 5 बच्चों की जो मृत्यु हुई है उसका रिस्पॉन्सिबल आप किसे मानते हैं? मैम ये एडमिनिस्ट्रेशन का फेल्योर है और कोचिंग माफिया का फेल्योर है, इसमें पूरी तरह से सरकारों का भी योगदान है। और ये कहें कि इतना बदतर बिहेव एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनाया है अपने साथ कि पिछले 4 दिन से लगातार हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, ना एक भी मेडिकेयर यहाँ पे अवेलेबल कराया गया है, ना एक भी एम्बुलेंस। कल एक लड़का बेहोश हो गया, उसको प्राइवेट गाड़ी में हमें भेजना पड़ा और एडमिनिस्ट्रेशन सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। अभी हमने आईजी के पास कॉल किया था, वो कॉल तक नहीं रिसीव कर रहे हैं कि जो है यहाँ पे एम्बुलेंस या मेडिकेयर की अवेलेबिलिटी करा दें। तो यू मीन टू से यहाँ प्रशासन, पुलिस, सरकार, गवर्नमेंट कोई आपकी हेल्प नहीं कर? कोई नहीं। स्टूडेंट का ये प्रोटेस्ट, स्टूडेंट्स को देश का भविष्य बोला जाता है, आज स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, वो भी उस एरिया में जहाँ बाहर दूसरे शहरों से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। कैसा लग रहा है सर आपको, कोई आपका साथ? मैम ये एक तरह से नेक्सस चल रहा है कोचिंग माफियाओं का और ब्रोकर्स का और ये लैंडलॉर्ड्स का। ये पूरी तरह से एमसीडी भी इसमें मिली हुई है, पुलिस भी मिली रहती है, कोचिंग में इतने महंगे फ़ीस ले लिए जाते हैं और बाद में अगर बच्चा छोड़ना चाहता है तो फिर उसके फ़ीस भी वापस नहीं करते और फीस मांगने पर उसको डांट के भगा दिया जाता है। उसमें पुलिस कंप्लेन करने पर भी उसी बच्चे के साथ कार्रवाई करी जाती है। तो कुल मिला के सरकार कहिए या कुछ भी कहिए, इसमें ये बच्चे जो इतना इकट्ठा हुए हैं उनके पीछे सिर्फ एक कारण नहीं है, एक कारण जिम्मेदार नहीं है कि बच्चे जो आज शहीद हो गए, उसके पहले भी लगातार इतने कारण बने हुए हैं जो ये तफसील देते हैं कि हम लगातार बने हुए हैं इस आंदोलन में। बच्चे बेहोश हो रहे हैं फिर भी बच्चे जाने का नाम नहीं ले रहे। सर ये वही एकेडमी है, मैं कैमरामैन से कहूँगी इस एकेडमी में हमने सुना स्टूडेंट्स को एक बार बेसमेंट में जाके देखने भी नहीं दिया गया है अभी? जी मैम, अभी भी ये क्लियर नहीं हो पाया है कि बच्चे कितने फंसे थे और क्या रिजल्ट क्या था वो पता नहीं है। बच्चे कितने
ख़त्म हुए हैं वो भी पता नहीं चल पा रहा है, कुछ नहीं ना। अच्छा, जो 5 बच्चे मरे हैं, हमने सुना उनके परिवार में से भी अभी तक कोई नहीं आया पिछले 4 दिनों में। कहा जा रहा है कि उनके परिवार वालों को भी दबाया जा रहा है। जी मैम, एक अंकल आए थे, वो नहीं लाया जा रहा है उनको, उनके परिवार को शायद मतलब बोला गया है कि आप लोग मीडिया के सामने नहीं आएंगे। आप कह रहे हैं कि उन्हें दबाया जा रहा है। जी, ये साफ तौर पर प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। देखिए, ये घटना जो है लाइब्रेरी के अंदर हुई है, प्राइवेट लाइब्रेरी के अंदर। तो सरकार से मैं मांग करना चाहता हूं कि प्राइवेट लाइब्रेरी सारी बंद की जाए, क्योंकि हमारे साथी जो हमारे बीच में पढ़ते थे लाइब्रेरी के अंदर, वहां पे उनकी मृत्यु हुई है। और जैसा कि मैं डिमांड कर रहा हूं सुबह से और लगातार 3 दिन से डिमांड कर रहा हूं मैं कि यहाँ पे सरकारी लाइब्रेरी खोली जाए उचित दाम पर, क्योंकि ये हम जैसे छात्रों से 2500 से लेकर 5000 रुपये महीना लेते हैं लोग। 5000 रुपये महीना लेते हैं और फिर लेकर यहाँ पे बिजनेस चलाते हैं। जितने सारे, ये कोचिंग नहीं है, ये फैक्ट्री है, कंपनी है लूटने वाला बच्चों को, ये कोचिंग नहीं है। नहीं, आप कुछ कह रहे हैं। अरे राउस कोई पब्लिक लाइब्रेरी बना दो यार, क्योंकि लाइब्रेरी कल्चर तो बहुत चल रहा है यहाँ पे। में होनी नहीं चाहिए ना। मैं वही मेरा, हाँ, बेसमेंट में कोई भी कमर्शियल एक्टिविटीज आप नहीं कर सकते, केवल गोडाउन और पार्किंग रख सकते हैं। बट यहाँ ऑलमोस्ट सब कोचिंग, यहाँ से लेके शादीपुर तक चली जाइए, एटलीस्ट 1000 लाइब्रेरीज होंगी और सब बेसमेंट में। 90% लाइब्रेरी जितनी, इन्होंने 13 कहा कि हमने 13 बेसमेंट को बंद कर दिया, बट मोर देन 1000 लाइब्रेरीज हैं जो बेसमेंट में हैं और जो चल रही हैं और जो मनमाना दाम ले रही हैं। किसी की भी फीस 2000 से कम नहीं है। और जो फर्स्ट फ्लोर पे है या उससे कुछ बड़ी है, उन्होंने अभी रेट डबल कर दिया है। जैसे यहाँ पे बेसमेंट को सीज करना स्टार्ट हुआ तो जो फर्स्ट फ्लोर पे लाइब्रेरी उन्होंने अपने रेट बढ़ा दिए, अभी से बढ़ा दिए, अभी से ये हाइक चल रहा है कि और उसके बाद और कार्रवाई कितने दिन होगी, 1 हफ्ता 2 हफ्ता, उसके बाद फिर सब वैसे ही हो जाएगा। एक सीट का हम 6000 दे रहे हैं मैम, एक सीट का हम 6000 दे रहे हैं। सर ऐसे बहुत से एरियाज हैं दिल्ली में, मुखर्जी नगर, लक्ष्मी नगर में भी है, जहाँ पे भी जाएंगे वहाँ पे ऐसा ही चल। लक्ष्मी नगर वगैरह के भी कुछ स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे मैम, वहाँ पे भी यही प्रॉब्लम है। इस तरीके से देश के भविष्य के साथ, स्टूडेंट को देश का भविष्य बोला जाता है और आप लोगों के साथ में ये अन्याय हो रहा है। पूरा अन्याय हो रहा है मैम, कोई साथ नहीं दे रहा हम लोगों का, कोई साथ नहीं। यहाँ कई टीचर्स आ रहे हैं सर। मैम टीचर्स अपना सिर्फ इंटरेस्ट के लिए आ रहे हैं, वो हमारे सपोर्ट करने नहीं आ रहे हैं, वो ये दिखाने आ रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। वो 5 मिनट के लिए आ रहे हैं, कोई टीचर यहाँ के आधा घंटा बैठने को तैयार नहीं है। गवर्नमेंट ने रेगुलेशन, कीर्ति सर का अभी तक बयान नहीं आया है, वो बयान देंगे, इतना डिप्लोमेटिक बयान देंगे कि हमें लगेगा कि हमारे लिए कितना चाहते हैं सर, जब उनका बयान आएगा। अभी तक उनका बयान नहीं आया है। मैम टीचर भी जो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव बन के आ रहे हैं, वो हमें नेगोशिएट कर रहे हैं कि नहीं आप ऐसे मत करो, वैसे मत करो, सब सही हो जाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। टीचर आ रहे हैं, अपना फेम ले रहे हैं, चले आ रहे हैं। सर क्या लगता है आपको, जो 5 बच्चों की मौत हुई है और आप लोगों को अभी बेसमेंट चेक नहीं करने दिया गया? मैम कुछ नहीं चेक करने दिया, कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं आ रही है, कुछ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं बताया जा रहा है। कितनी डेथ हुई है ये भी नहीं बताया जा रहा है। ये एक्सीडेंट नहीं है, इंस्टीट्यूशनल किलिंग है मैम, ये पूरी किलिंग है और इसको एक्सीडेंट बताया जा रहा है। दिस इज नॉट एन एक्सीडेंट। और 3 दिन हो गए मैम, 3 दिन से यहाँ पे लाइट नहीं है, लाइट काट दी गई है। सुबह बच्चों ने यहाँ टेंट की व्यवस्था की थी, उन्होंने ये भी नहीं लगा दिया। मैम सोचिए, इतनी गर्मी है, 40 से ज़्यादा टेम्परेचर है, इतनी ह्यूमिडिटी है, बट ना हम लोग को लाइट की व्यवस्था की करने दे रहे हैं, ना यहाँ कुछ ऊपर लगाने दे रहे हैं धूप से बचने के लिए, कोई अरेंजमेंट नहीं करने दे रहे हैं। ये बस ये चाह रहे हैं यहाँ से स्टूडेंट्स चल जाएं, बट मैम यहाँ से कोई जाने वाला नहीं है। 5 दिन हो गए हम लोग बैठे हैं और यहाँ से कोई नहीं जाने वाला। मैम मेरा आपसे यही सवाल था सर, 5 बच्चे जो मरे, आपके हिसाब से उन्हें न्याय में क्या मिलना चाहिए? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले सबको जो भी इसके लिए लायबल हैं, जो जिनकी भी जिम्मेदारी है, पहले वो बताएं। एमसीडी जिम्मेदार है, सेंट्रल गवर्नमेंट जिम्मेदार है, स्टेट गवर्नमेंट जिम्मेदार है और ये सारे अधिकारी जिम्मेदार हैं, पुलिस जिम्मेदार है और ये सबसे ज़्यादा तो कोचिंग इंस्टीट्यूट जिम्मेदार है। इनको एनओसी कैसे मिल गई? बेसमेंट में जब ये नहीं चला सकते हैं लाइब्रेरी, तो कैसे चल रही है? और ये सारी लाइब्रेरीज चल रही हैं, 1-2 नहीं, 1000 लाइब्रेरीज हैं, वो सब चल रही हैं और किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी दिखाने के लिए हो रहा है, 15-20 दिन में अगर मैटर शांत हो गया फिर लाइब्रेरीज वैसे ही चलेंगी और ये फिर वैसे ही डेथ होंगी और ये फिर उठेगा और फिर मामला शांत हो जाएगा, क्योंकि ये सब करप्ट है, ऊपर से नीचे तक सब करप्ट है और ये करप्शन की वजह से इंस्टीट्यूशनल किलिंग हुई है और ये होती रहेगी। अगर ये नहीं बंद किया गया तो ये होती ही रहेगी। अच्छा सर, हमने ये भी सुना उस वहाँ बेसमेंट में एग्जिट गेट नहीं था और जो एक गेट था वहाँ पे बायोमेट्रिक। सिर्फ इस लाइब्रेरी में नहीं, आप किसी भी लाइब्रेरी को विजिट कर लीजिए, कहीं एग्जिट गेट नहीं है, कहीं एग्जिट गेट नहीं। एक गेट है, वही एंट्री गेट है, वही एग्जिट गेट है। अगर पानी भर रहा है, आग लग रही है, कुछ भी हो रहा है तो आप नहीं बच सकते, चांस ही नहीं बचने का। मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगी, ये एक और इंस्टीट्यूट है, हमने सुना यहाँ पर एक एग्जिट गेट है इसका, लेकिन वहाँ पे पूरा एसी का वो लगा रखा है एग्जिट गेट के बिल्कुल सामने। बिल्कुल ऐसे बच्चे कैसे रहेंगे इस एरिया में, कैसे रहते हैं? मैम सर्वाइव करते हैं, बस बेयर मिनिमम में सर्वाइव करते हैं, मैक्सिमम कॉस्ट देके बेयर मिनिमम में किसी तरीके से यहाँ सर्वाइव करते हैं पढ़ने के लिए।
और यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं दी जाती है। हर चीज़ का 10 गुना ज़्यादा रेट लिया जाता है, चाहे वो रेंट हो, ब्रोकरेज हो, कोचिंग की फ़ीस हो, लाइब्रेरी की फ़ीस हो, सब कुछ 10 टाइम्स ज़्यादा लिया जाता है और फैसिलिटी के नाम पे कुछ नहीं दिया जाता है, कुछ भी नहीं है। डार्विन की थियरी समझा देते हैं, सर्वाइवल इज़ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। बस वही टीचर्स जो हैं वो वही बता रहे हैं और वही मारने के चक्कर में भी लगे हुए हैं। मैम, जो टीचर्स हैं ना, जो हम लोगों के नाम पे इतना पैसा कमा रहे हैं, जो सो कॉल्ड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बने हुए हैं, इंस्टाग्राम पे उनका कोई बयान नहीं आ रहा है, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी एक हफ्ते बाद फिर आ जाएंगे कि जाओ ऐसे कर दो, वैसे कर दो, ये करने से हो जाएगा। कोई नहीं है मैम यहाँ पे, वो पूरी तरह कोच ने मैम, वो पॉडकास्ट एथिक्स भी है, लेकिन ये लोग एथिक्स पढ़ाते हैं लेकिन खुद पे अप्लाई नहीं करते हैं। खुद जो है ना, ये लोग एथिक्स पढ़ाते हैं, ये लोग सिर्फ और सिर्फ पॉडकास्ट में जा रहे हैं, फालतू का ज्ञान दे रहे हैं और यहाँ बच्चों के साथ कोई खड़ा होने नहीं आ रहा है। हमारे को क्या न्याय मिलेगा मैम? न्याय मिल रहा है नहीं, देश के आपको संविधान पे पूरा, कॉन्स्टिट्यूशन पे पूरा भरोसा रखना चाहिए स्टूडेंट्स को। मैम, कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा है तभी हम लोग यहाँ बैठे हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा नहीं होता तो हम लोग यहाँ नहीं बैठे होते ना मैम। कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि हम नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हम लोग वही कर रहे हैं। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा, इसीलिए यहाँ बैठे हैं मैम। मतलब कभी ऐसे प्रोटेस्ट वोटेस्ट नहीं करते थे, हमारे दोस्तों की जान गई इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। और प्रॉब्लम हमारे पास हमेशा से हुई है, लेकिन हम लोग कभी ऐसे नहीं, क्योंकि हमको खुद हमने पढ़ा है कि हम लोग को कभी रकस नहीं क्रिएट करना है, हर कुछ सिस्टम के हिसाब से चलना चाहिए। लेकिन जब ऐसा क्या मिल रहा है, जस्टिस के नाम पे हमें मौत मिल रही है। स्टूडेंट की लाइफ की बात है मैम, लोगों को समझना चाहिए। हमारे जो टीचर हैं, इंपॉर्टेंट टीचर हैं, बस इथिक्स पढ़ाएंगे और सारी चीज़ गवर्नेंस पढ़ाएंगे, लेकिन कभी भी कोई किसी से बात करने नहीं आता है। एटलीस्ट यहाँ पे एक कमेटी होनी चाहिए, जो कि प्रॉब्लम, हम लोग बाहर से आए हैं, ये लोगों को लगता है वोट बैंक नहीं है तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसलिए पॉलिटिकल के जो भी नेता हैं यहाँ पे, जो भी हैं MLA लोग, कोई भी कभी आके बात नहीं करते। यहाँ पे किसी, यहाँ पे इतने सारे बच्चे रहते हैं, कुछ नहीं तो ये देखें कि हम लोग कहाँ से आए हैं, कितनी दूर से आए हैं और हम लोग यहाँ पे पढ़ने आए हैं। ऐसे प्रॉब्लम हो जाएगी, हमारे पेरेंट्स को कितना टेंशन होती है। यहाँ कोई प्रोटेस्ट करने तो आया नहीं था, यहाँ सब पढ़ने आए हैं। किसी के पास इतना टाइम भी नहीं है कि यहाँ बैठ के प्रोटेस्ट करे। बट कोई नहीं चाहता मैम कि इस सब चीज़ों में बर्बाद करें। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट यहाँ पर होंगे जो इस बार मेंस में भी अपेयर होने वाले हैं, तो उनका टाइम काफ़ी जो है ना कीमती है, वो टाइम अपना वेस्ट करना नहीं चाहते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं, अगले महीने कई बच्चों के मेंस के एग्जाम हैं। कोचिंग वाले खोल के कोचिंग बैठे हुए इंक्वायरी करवा रहे हैं नई एडमिशन्स के लिए। अभी ये कोचिंग से ही मुझको कॉल आई है जो इंक्वायरी कराती है। तो आप लोग देख चुके हैं, यहाँ पे इतने स्टूडेंट्स बैठे हैं। अगले महीने कई बच्चों के मेंस के भी एग्ज़ाम है, कई बच्चे अपने एग्ज़ाम्स छोड़ के भी यहाँ बैठे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। देखते हैं कब तक बच्चों को न्याय मिलता है। धन्यवाद।